हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको कराएंगे जर्नल नॉलेज ऑफ साइंस का फास्ट रिवीजन। तो जीके का फास्ट रिवीजन हम फ्रेंड्स कराने वाले हैं अपने इस वीडियो में। आपको पता है कि जब हम फास्ट रिवीजन कराते हैं 10-15 मिनट्स का हमारा वीडियो होता है, लगभग 100-125 क्वेश्चंस हमारे इसमें होते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये दिया हुआ है, आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 60%। पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? छोटी आंत। खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु के। कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा कहलाती है विशिष्ट आर्द्रता। एथलीट्स फुट नामक बीमारी का कारण है फंगस। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। चिली साल्टपीटर को रासायनिक सूत्र NaNO3। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26। सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह हैं? शनि के। एक हार्स पावर में कमान कितना होता है? 746 वाट। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? मंगल। कैफीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू में। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। लेकोमीटर, दूध में पानी की मिलावट को जांच की जाती है लेकोमीटर से। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य रूप है कार्बोहाइड्रेट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन से। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने। नाभ के रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। रक्त प्लाज्मा का कितना प्रतिशत जल होता है? 90%। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का व्याख्या करता है? न्यूटन का प्रथम नियम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये जीके है साइंस की। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया कार्नबर्ग ने। नाभ के रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित होने वाला तत्व है कैडमियम। ए रक्त प्लाज्मा का कितना प्रतिशत जल होता है? 90%। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। जीन्स को बनाने वाले DNA की डबल हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? ये है आपका 17 मीटर या 16.7 मीटर। पारा किस ताप पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। एल्कोहल किस ताप पर जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस पर। ठोस माध्यम में ऊष्मा संरक्षण किस विधि से होता है? चालन विधि से। द्रव्यों एवं गैसों से ऊष्मा का
संरक्षण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन द्वारा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तेजी से घूमते हुए फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विज्ञान जीके ऑफ विज्ञान है ये। धुलाई मशीन की कार्य करना किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा? शून्य। फोटोग्राफी कैमरा की अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो सके। अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है? अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन। उस ग्रह का नाम बताएं जो पश्चिम में उदय होता है। शुक्र। हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब में क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो जाए। नेक्स्ट है भारी मशीनों में सहायक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। ध्रुव तारा जिस तारामंडल में है उसका नाम है आर्सा माइनर। हमारा सूर्य कैसा तारा है? एक मध्यम आकारी। रेल पटरियों के बीच चौड़े लकड़ी के पटरे स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं? रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? सौर सेल। वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देने वाले धूमकेतु का नाम? हेली धूमकेतु। जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम बताएं। आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है? 4.2 वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाया चाहिए क्योंकि अति तापन के कारण बिजली को वायरिंग खराब हो सकती है। नेक्स्ट है खगोलीय दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष दिया हुआ है। आगे चलते हैं। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाया चाहिए क्योंकि अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य है ओवरलोडिंग या लघुपतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? उच्च आवृत्ति। नेक्स्ट चलते हैं। ध्वनि उच्चावेग से कब गमन करती है? 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में सावन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ने के कारण क्या है? प्रकाश के व्यक्तीकरण। कार के हेडलैम्प में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? परवलयिक अवतल दर्पण। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता? अपवर्तन के कारण। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई नहीं पड़ता? कोरोना, क्रीट। नेक्स्ट,
थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म रहने का कारण क्या है? दोहरी दीवारों की भीतरी सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होना। रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है? जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह के सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। क्यूरे इकाई किसकी है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। क्यों? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, और यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या करेगा? अंडा पानी पर तैरता रहेगा। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। क्यों? बर्फ़ पानी से हल्की होती है और एल्कोहल से भारी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग होता है। किस कारण से होता है? अपकेंद्री बल के कारण। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार बदल जाएगा। उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। आगे चलते हैं। देखिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। पृथ्वी का आंतरिक घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगी? पृथ्वी पर तो उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुना हो जाएगा। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? -310 डिग्री केल्विन। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। बर्फ का दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका गलनांक घट जाएगा। पूर्ण विकिरण और तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम। नेक्स्ट देखते हैं, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री वोल्टेज तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अव्यवस्थित रहेगा। एक धातु को ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। नेक्स्ट है आपका निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एवं ब्रेस्ट ने। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम्ब। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? गामा रे। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत डार्विन ने। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हैं हेनरी बेकुरल। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहाँ जाता है? बैक्टीरिया को। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर लेपित किया जाता है जस्ता से।
वो वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है द्रव के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? पेनक्रियाज। कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? नेत्र का। माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। डायनेमो युक्तियां बदलने की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? सीमेंट। एमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है 47। एड्स बीमारी फैलती है तो वायरस के द्वारा फैलेगी ये। सामान्य नमक का सूत्र क्या है? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चनों के साथ। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन ये खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। मधुमेह रोग संबंधित इंसुलिन से। पेड़ की आयु ज्ञात होती है वलेकोगनकर। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी आइजैक न्यूटन द्वारा। बैटरी का धन ध्रुव है एनोड। फॉरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है 43। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में। इंटेल नाम है एक कंप्यूटर कंपनी का। कृत्रिम रेशम कहा जाता है रेयान को। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। हैजा फैलने का कारण जीवाणु। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल एसिटिक एसिड। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, हमने अभी आपको फास्ट रिवीजन कराया जीके ऑफ साइंस का। आपको कैसा लगा? ये फास्ट रिवीजन आपको पता है डेली कम से कम हम एक वीडियो वायरल करते हैं अपना फास्ट रिवीजन का। तो फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।